हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य गति डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 46 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, और इसको हम देखेंगे दोस्तों 15 क्वेश्चन। इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में 15 क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार से। उन सभी से पहले लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखते हैं। प्रश्न पढ़िए तथा उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, आ जाइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन किस संगठन की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों की स्थापना, संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1949 को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो मनीला में अवस्थित है। मनीला कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में ही आपके करेक्ट आंसर होगा। मनीला आपके करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? मनीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कहती है भैया? प्रश्न संख्या 3 कहती है जीडीपी का पूरा रूप। जीडीपी जो होती है किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जीडीपी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। और जीडीपी का अर्थ क्या होता है भैया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये आपकी होती है जीडीपी। जीडीपी का अर्थ क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कभी आपसे तो आराम से आप इसका उत्तर याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या है 4, एसडीआर का पूरा नाम? स्पेसिफिक डॉलर राइट्स, स्पेशल डॉलर राइट, स्पेशल डाइंग राइट्स, स्टेट्स डाइंग राइट्स। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि एसडीआर का पूरा रूप क्या है? एसडीआर का पूरा रूप क्या है? एसडीआर स्पेशल डाइंग राइट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया भैया? सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कोई समस्या नहीं है, आराम से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, एसडीआर पूछा है हमसे। क्या पूछा भैया? एसडीआर। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है एफटीजेड का पूरा रूप। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं भैया? विविध से आ रहे हैं और पूर्ण रूप पूछे जा रहे हैं। किसी संस्थानों के किसी प्रकार से जो पूर्ण रूप होते हैं उसका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है एफटीजेड का पूरा नाम। तो एफटीजेड का पूरा नाम होगा फ्री ट्रेड ज्वाइंट फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन जो है एफटीडी का, एफटीजेड का पूरा रूप है। एफटीजेड का पूरा रूप क्या है? फ्री ट्रेड जोन। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों कहाँ हो सकता है? सोचिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, नोएडा, बिल्कुल नोएडा में अवस्थित है। भोपाल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जब भारत स्वतंत्र हुआ तब हुई थी भैया आपके। तो भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। प्रश्न संख्या 8, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, मूसी, गोमती, महानदी या नर्मदा? तो दोस्तों देखा जाए तो मूसी के किनारे कौन स्थित हो जाएगा? हैदराबाद। गोमती के किनारे लखनऊ, महानदी के किनारे ओडिशा, नर्मदा किसकी जीवन रेखा है भैया? गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट होगा। गोमती के किनारे लखनऊ, ये याद रखिएगा, लखनऊ और सुल्तानपुर आपके गोमती के किनारे। प्रश्न संख्या 9, कलकत्ता किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर कलकत्ता में बहती है। ठीक है, दामोदर नदी कलकत्ता का शोक है। गोमती, गोमती आपके बिहार में, उत्तर प्रदेश में है। गोमती आपके
गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। हुगली, हुगली के किनारे भैया कौन है? हुगली के किनारे है आपके कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। गंगा के किनारे कौन है? तो गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध भी है, और फरक्का स्थान है जो गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख स्थान है। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर पूछा है, तो श्रीनगर कौन सी नदी हो जाएगी भैया? श्रीनगर हो जाएगी आपके झेलम नदी। झेलम को क्या कहा जाता है? वितस्ता, वितस्ता कहा गया, या इसे हाइडे स्पीच भी कहा गया है। हाइडे स्पीच भी इसे कहा गया है यूनानी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। संख्या 11, कानपुर किस नदी के किनारे गंगा, गोमती, हिंडन या कर्मनाशा? तो कौन सी नदी हो जाएगी भैया आपके? कानपुर हो जाएगी आपके हिंडन या कर्मनाशा, किसमें से होगी भैया? तो कानपुर हो जाएगी आपकी गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे कानपुर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपके ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? कानपुर, पटना, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भागलपुर, कानपुर और पटना ये तीनों तो गंगा नदी के किनारे हैं, कोई समस्या नहीं है। मात्र ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बनेगा आज। ये आंसर क्या बनेगा? ये आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं। कानपुर, भागलपुर और पटना तीनों आपके गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है भैया? तो आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन होता है आपके कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी से डॉग, डॉग माने कलकत्ता। ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14, सर्च लाइट समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया है? कौन सा समाचार पत्र पूछा है भैया? सर्च लाइट समाचार पत्र पूछा है हमसे, और वो किस भाषा में प्रकाशित किया गया? तो पहले तो आप इसका टाइटल देखें। टाइटल क्या है? सर्च लाइट। सर्च भी इंग्लिश का ऑप्शन है, SEARCH सर्च, और लाइट LIGHT। सर्च लाइट जो आपके प्रकाश समाचार पत्र है वो आपकी अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित होगा, दूसरी भाषा में नहीं होगा। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, डेनमार्क की राजधानी कहाँ अवस्थित है? क्रूसेल्स, ब्यूनस आयर्स, एम्स्टर्डम और कोपेनहेगन? बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कोपेनहेगन आपके डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, ये हुआ आपका सेशन समाप्त। चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।